भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कुछ दिनों से युद्ध जैसे हालात बने हुए थे, लेकिन शनिवार को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम यानी कि सीज फायर का फैसला लिया गया। और यह ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करके किया, जिसके बाद कई सारी बातें होने लगीं। लेकिन सीज फायर के लिए पाकिस्तानी डीजीएमओ मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला ने भारतीय सेना के डीजीएमओ राजीव घई से गुहार लगाई थी। तब से भारतीय सेना के डीजीएमओ चर्चा में हैं। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं उन्होंने 12 मई को हुई प्रेस ब्रीफिंग में कैसे पाकिस्तान की कमजोरियां गिनवा दी। बचे कुचे ड्रोन्स थे, उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनआर्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राजीव घई ने कुछ कहानियां भी सुनाई, जिसमें विराट कोहली का भी जिक्र किया। आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पद एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी का पद है। बीते साल अक्टूबर में ही लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने साउथ ब्लॉक में मौजूद आर्मी हेडक्वार्टर में डीजीएमओ का पद संभाला था। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए देहरादून के छात्र रह चुके हैं राजीव घई। उनको दिसंबर 1989 में कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन मिली थी। वे करीब 1.5 साल तक श्रीनगर में मौजूद चिनार कोर 15वीं कोर भी कहा जाता है कि कमांडिंग इन चीफ जीओसी के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उस दौरान उन्होंने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी की सुरक्षा और घाटी में आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने में अहम योगदान दिया था। इससे जाहिर होता है कि ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड अधिकारी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने काफ़ी अहम रोल निभाया है। पीओके में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के जिन 5 टेरर कैंप को भारतीय सेना ने नष्ट किया, उन जगहों को चिनार कोर के कमांडर के साथ डीजीएमओ ने ही चिन्हित किया था। भारतीय सेना में डीजीएमओ का चुनाव कैसे होता है ये भी आपको बता दें कि ये चुनाव सेना प्रमुख और रक्षा मंत्रालय की ओर से संयुक्त रूप से किया जाता है। इस प्रक्रिया में उम्मीदवार के सैन्य रिकॉर्ड, नेतृत्व क्षमता के अनुभव का मूल्यांकन किया जाता है। डीजीएमओ का काम क्या होता है वो भी आपको बता दें कि ये सेना के बड़े ऑपरेशंस की प्लानिंग करना इनका काम होता है। डीजीएमओ सीधे सेना प्रमुख को रिपोर्ट करते हैं और सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल बैठाते हैं। साथ ही एलओसी पर तनाव कम करना, गोलीबारी रुकवाना, सैन्य खुफिया जानकारियों को समझना और सेना को तैयार रखना भी डीजीएमओ के तमाम कामों में से एक है। युद्ध या तनाव की स्थिति में डीजीएमओ एनएसए, डिफेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ के साथ समन्वय यानी कि तालमेल भी बैठाता है। तो डीजीएमओ राजीव घई जब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई कि कैसे पाकिस्तान के किन इलाकों को निशाना बनाया भारतीय सेना के द्वारा, और भी कई सारी जानकारियां उनकी तरफ से दी गई। और साथ ही उन्होंने तस्वीरें भी साझा की कि किन इलाकों को पाकिस्तान के निशाना बनाया गया था भारतीय सेना के द्वारा।
इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।